वो एक ठग सोनार था। सोचता था कि दुनिया सिर्फ सोने से चलती है, लेकिन उसे क्या खबर थी, एक गरीब मां की दुआ उसके सारे जेवर पिघला देगी। शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी झोपड़ी, जहां एक मां फातिमा अपने बीमार बेटे यूसुफ के पास बैठी थी। बेटे के होंठ सूख चुके थे, आंखों में बुखार का जला हुआ नूर था। फातिमा के पास दवा के पैसे नहीं थे। उसने अलमारी खोली, बस एक पायल थी, शादी के दिन की निशानी। उसने उसे देखा और रो पड़ी। या अल्लाह, ये भी बेचनी पड़ेगी। सुबह का वक्त था। फातिमा अपने फटे पुराने दुपट्टे में वो पायल लेकर हारून की दुकान पहुंची। सोनार ने उसे देखा, मुस्कुराया और अंदर ही अंदर बोला, बूढ़ी औरत है, कुछ समझेगी नहीं। फातिमा ने कहा, बेटे की दवा के लिए ये पायल बेचनी है, जो ठीक लगे दे दो। हारून ने पायल तोली, अंदर से असली सोना निकालकर नकली भर दिया और बोला, ये सिर्फ थोड़ी सी मिलावट वाली है, ज्यादा कीमत नहीं बनेगी। फातिमा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसी वक्त आसमान ने लिख लिया, इंसाफ आने वाला है। रात को हारून दुकान में अकेला था। उसने वही पायल पिघलाने के लिए भट्टी में डाली। अचानक आग भड़क गई। धुआं इतना गाढ़ा हुआ कि सांस रुकने लगी। उसने देखा, सोना नहीं पिघला, बल्कि उस पर लिखा आया, अल्लाह देख रहा है। उसका दिल कांप गया। वो पानी लेने गया, लेकिन हाथ जला हुआ था। पहली बार हारून को समझ आया, पैसा हर चीज नहीं होता। उस रात हारून सो नहीं सका। हर तरफ उसी पायल की चमक और फातिमा के आंसू उसके जहन में घूम रहे थे। उसने आईना देखा। अपने चेहरे पर वो सोनार नहीं, एक चोर नजर आया। दिल में आवाज आई, तू सोना बेचता रहा पर जमीर बेच दिया। अगली सुबह उसकी दुकान में लोग आए। हर एक की आवाज थी, मेरा सोना हल्का हो गया, तूने मिलावट की। एक पल में हारून का नाम मिट्टी में मिल गया। दुकान बंद करनी पड़ी। जहां सोना था वहां सब कुछ राख हो गया। हारून मस्जिद के कोने में गया, सर जमीन पर रखा और बोला, या अल्लाह, माफ कर दे, मैंने लोगों का हक खाया। उसने दुआ में रो रो कर कहा, वो बूढ़ी माँ जहां भी हो, मुझे उसके पास ले चल। हारून पूरा दिन घूमता रहा। बाजार के रास्ते, मस्जिद के दरवाजे, हर घर पर पूछा, क्या किसी ने एक बूढ़ी माँ फातिमा को देखा है? एक बच्चे ने कहा, वो तो नदी के किनारे रहती है, अपने बीमार बेटे के साथ। हारून ने तुरंत वहां दौड़ लगाई। फातिमा के घर जाकर देखा, यूसुफ बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। हारून की आंखों से आंसू बह गए। उसने पायल और पैसा फातिमा के सामने रखा और बोला, मां, माफ कर दे, मैंने तुझे धोखा दिया। फातिमा मुस्कुराई, बेटा, मैं तो तुझे दुआ देती हूं, तूने मेरे बेटे की दवा का सबब बन गया। फातिमा ने उसके लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, इसके दिल से लालच निकाल दे, इसके हाथ में बरकत दे। अचानक यूसुफ ने हल्का सा मुस्कुराया। उसका बुखार कम होने लगा। हारून रो पड़ा, यह सब तेरी दुआ का असर है मां। हारून ने फैसला किया, अब जिंदगी सोना बेचने में नहीं, नेक काम करने में गुजारेगा। उसने अपनी दुकान का नाम बदल दिया, सदाकत ज्वेलर्स। लोग वापस आने लगे। इस बार सोना नहीं, उसका ईमान बिकता था, सच्चाई के साथ। एक दिन हारून फातिमा के घर गया, खाने का सामान, दवा और नए कपड़े लेकर। कहा, माँ, अब ये मेरा फर्ज है। फातिमा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब अल्लाह दिल बदल देता है, दुनिया बदलने लगती है। शहर के लोग कहते, हारून अब वो सोनार नहीं रहा, अब वो इंसान बन गया है। उसकी दुकान पे लिखा था, सोना हर घर में मिलता है, पर ईमान हर दिल में नहीं। एक रात हारून ने दुआ में कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो जुल्म करने वाला भी तेरे रहम से बदल जाता है। उसने देखा सपने में एक रोशनी, एक पायल और लिखा हुआ लफ्ज, माफ कर दिया गया। वो एक ठग सोनार था, मगर अल्लाह ने उसे इंसान बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सोना वो नहीं जो जमीन से निकले, बल्कि वो है जो दिल में जगता है, ईमान का सोना। जब अल्लाह चाहे तो सबसे बड़ा चोर भी वली बन जाता है। हर जुल्म का वक्त होता है, पर अल्लाह का इंसाफ कभी देर से नहीं आता।